Hey, good morning everyone. Myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. Students, आज की हम इस वीडियो में हम लोग अपनी पाइथन सीरीज़ को वापस से रिकॉन्टिन्यू करेंगे। पाइथन सीरीज़ में हम लोग लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था स्ट्रिंग्स के हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नया टॉपिक शुरू कराऊंगा, दैट इज़ लिस्ट इन व्हाट इज़ लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट क्या होती है, और एक तरीके से लिस्ट जो है वो पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट है। वैसे तो डेटा स्ट्रक्चर्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, मगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज़ में जो लैंग्वेज सीरीज़ होती है उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स के दो टॉपिक्स को कवर किया जाता है। एक लिस्ट, पाइथन में बोलूँ तो लिस्ट, और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करेंगे तो उसे इसी सेम चीज़ को एरे नाम से करेंगे हम। और दूसरी चीज़ होती है स्टैक्स एंड क्यूज़। ठीक, तो ये दो टॉपिक मैं आपको प्रोग्रामिंग सीरीज़ में कवर कराऊंगा, और जब मेरी डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ आएगी तो उसमें तो दो अदर टॉपिक्स हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के, ट्रीज, ग्राफ्स और आपका लिंक लिस्ट, ये सब भी आएंगे उसमें। तो आज का वही डेटा स्ट्रक्चर्स का पहला टॉपिक दैट इज़ लिस्ट हमारा होने वाला है। लिस्ट है क्या? एक तरीके से ये भी एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ही है स्ट्रिंग की तरह, मगर स्ट्रिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, मेरी आप स्ट्रिंग की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखोगे तो उसमें बताया था स्ट्रिंग इम्यूटेबल नेचर की होती है। इम्यूटेबल मतलब एक स्ट्रिंग अगर आपने बना ली तो आप उसे बदल नहीं सकते। जैसे मेरा नाम है, अब मेरे नाम के आर लेटर को कोई, जैसे प्रिंस है, प्रिंस में आर लेटर को बदल के कोई एस करना चाहता है या डी करना चाहता है, वो अलाउड नहीं है। मगर लिस्ट एक म्यूटेबल टाइप है, और म्यूटेबल टाइप होने की वजह से आप लिस्ट में चेंजेस करा सकते हो। जब आप कोई लिस्ट डिक्लेयर करोगे ना, तो आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को बदल के कुछ और करना चाहते हो तो वो हो जाएगा लिस्ट में, और इसी वजह से इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं स्टूडेंट्स। लिस्ट की सीरीज में जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं वो, और काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प भी करेंगे, स्कूल स्टूडेंट्स भी और आगे भी, दैट इज सर्चिंग का कंसेप्ट। जब आपको लिस्ट में से सर्चिंग होगी, दो प्रोसेसेस हैं, दैट इज लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, और सॉर्टिंग का कंसेप्ट। बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग है, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट है, तो कोडिंग करने में आप लोगों को बड़ा मजा आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं और क्वेश्चंस की कोई एंड नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन को रोटेट करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और आपको फिर वो कोड बनाना पड़ेगा उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लिस्ट की शुरुआत करते हैं। ठीक, और एक बात स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे इस चैनल पे आपको सारी कोडिंग सीरीज मिलेगी एक एक करके। पाइथन से मैंने स्टार्ट करा है, धीरे 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 आगे भी अदर लैंग्वेजेस आएंगी। और पाइथन से स्टार्ट करने का एक्चुअल में रीज़न ये था, मैं वैसे सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करता, मगर मेन रीज़न ये था कि यार पाइथन ना स्कूल के बच्चों को भी हेल्प कर देगी, क्योंकि 11th-12th कंप्यूटर साइंस पाइथन ही चल रही है, और कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर देगी। तो इसलिए मेरी वजह ये थी इस पाइथन को सबसे पहले स्टार्ट करने की, कि दोनों की एक तरीके से हेल्प हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब वीडियो को आगे लेके चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स में जिनको पाइथन सीखनी है इस मेरी सीरीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हो, शेयर कर दो स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। लिस्ट इन पाइथन स्टार्ट करेंगे आज। तो स्टूडेंट्स, आ गए हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। ठीक है, तो आज का पहले मैं टॉपिक की हेडिंग डाल देता हूँ। आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट इन पाइथन। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे करके इस टॉपिक के बारे में आगे पढ़ेंगे। अ लिस्ट, इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ना 2-3 पॉइंट्स है जो लिस्ट के बारे में आपको जानने जरूरी है। पहला पॉइंट, अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। एक लिस्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा है। डेटा में कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, इंटीजर, स्ट्रिंग, डेसिमल नंबर्स, कुछ भी। अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा रेफरेंस्ड बाय अ कॉमन नेम। अब ये जो रेफरेंस बाय अ कॉमन नेम लिखा गया है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल में समझाता हूं। पहले मैं डेफिनेशंस के ना पॉइंट लिख देता हूं। रेफरेंस बाय अ कॉमन नेम। सेकंड पॉइंट, अ लिस्ट इज म्यूटेबल इन नेचर। ठीक है, जिसको ये नहीं पता कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको मेरी पाइथन सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसमें एक म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल की वीडियो मिल जाएगी। आप लोग उस सीरीज को देख सकते हो, उस सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टूडेंट। अ लिस्ट इज अ म्यूटेबल इन नेचर। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, अ लिस्ट इज
denoted by स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू हम एक लिस्ट को बनाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे करके। अब एग्जांपल में समझो कि लिस्ट का मेन यूज क्या है। देखो भाई, अगर कोड में आप एक ए नाम का वेरिएबल बनाते हो, इस ए में आप एक नंबर स्टोर कर सकते हो, ए इज इक्वल्स टू 50। तो मैं ए में एक नंबर आ गया, एक दूसरी वैल्यू है, मान लो एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू प्रिंस, वो उसके लिए आपको फिर दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। ए में 50, बी में अब एक तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर के लिए फिर से आपको एक तीसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल में हम ये दोनों चीजें नहीं स्टोर कर सकते ना, ठीक है। तो ए 50, बी प्रिंस, सी 70, एक चौथा वेरिएबल बनाते हैं डी नाम का, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख लेते हैं 90। तो अल्टीमेटली यहाँ प्रॉब्लम यह है कि भाई सर, अगर हमें 4 वैल्यूज की जरूरत पड़ी तो हमें 4 वेरिएबल की नीड पड़ी, ठीक है। अब क्या कुछ ऐसा नहीं है कि सर हम वेरिएबल एक ही बनाएं और उसी में सारी एंट्रीज हो जाएं, सारी जितनी भी चीजें मुझे चाहिए आप भाई कर सकते हो स्टूडेंट्स, और उसी टॉपिक को लिस्ट कहते हैं, ठीक है। वैसे तो लिस्ट टपल में भी हो सकता है, जब मैं टपल पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आप लिस्ट की तरह मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो, मगर टपल के पास एक डिसएडवांटेज है, जब हम उस चैप्टर पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूं, मैं आपको लिस्ट बना के दिखाता हूं कि कैसे एक लिस्ट बनती है। मान लो आपको 5 नंबर स्टोर करने हैं, 5 इंटीजर्स, तो आप एक L1 नाम का वेरिएबल बनाओ, इज इक्वल्स टू, अब इसमें ना आपको 5 नंबर स्टोर करने हैं, तो आप डायरेक्टली एक नंबर लिख के मत डालो ऐसे, आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट का फायदा यह है कि आप इसमें कितने भी नंबर स्टोर करा सकते हो, कॉमा सेपरेटेड। अब मुझे कितने नंबर स्टोर करने थे, 5, मैं लिखता हूं 34, 67, 21, 89, 50। तो अगर आप इस बात को नोटिस करो यहां पे, तो इस लिस्ट में सारे के सारे क्या है स्टूडेंट्स, इंटीजर्स हैं। इस लिस्ट में सारे के सारे इंटीजर्स हैं, तो ऐसी लिस्ट को बोला जाएगा लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक। मतलब सर हम एक इंटीजर की लिस्ट बना सकते हैं, बस स्क्वायर ब्रैकेट में हमें कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल नंबर्स डाल देने हैं, ठीक है, सही है बात। नेक्स्ट L2। अब इसमें मैं एक काम करता हूं, 3 नंबर्स की नीड है मुझे, दूसरी लिस्ट है मेरी है, 3 नंबर्स की नीड है, तो मैं इधर 45.5, मगर वो नंबर डेसिमल है, एक फ्लोट, ठीक है, 23.7 दूसरा नंबर, कॉमा 21.8 तीसरा नंबर, टोटल 3 नंबर्स। और इसमें अगर ध्यान से आप नोटिस करो तो सारे के सारे नंबर फ्लोट हैं, फ्लोट मतलब डेसिमल है, तो ऐसी लिस्ट को हम बोलेंगे लिस्ट ऑफ फ्लोट्स। नेक्स्ट L3। L3 में मुझे 3 नाम चाहिए, प्रिंस अपना नाम पास किया मैंने, कुणाल दूसरा नाम पास किया मैंने, और कॉमा रजत तीसरा नाम पास किया मैंने, ठीक है। ऐसी चीज को बोलेंगे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक। अब देखो लिस्ट का मेन एडवांटेज आपको यहां क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, कि आप एक सिंगल नेम में, नाम तो एक ही है ना L3, और एक सिंगल नेम में आप देखो मल्टीपल डेटा स्टोर करा रहे हो, 3 नाम स्टोर हो रहे हैं, 5 इंटीजर स्टोर हो रहे हैं, सिंगल नेम है और 5 इंटीजर स्टोर कर रहा है अपने अंदर। एक्सेस कैसे करना है वो आगे पढ़ेंगे, मगर एडवांटेज यही है लिस्ट का कि आप एक सिंगल कॉमन नेम में मल्टीपल डेटा स्टोर करा सकते हो स्टूडेंट्स, और यही मैंने डेफिनेशन लिखा है, क्या, अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा रेफरेंस्ड बाय अ कॉमन नेम। नेक्स्ट, म्यूटेबल है नेचर में, मतलब उसमें चेंजेस अलाउड है, आप वैल्यू को बदल भी सकते हो, 21 की जगह आपको 41 चाहिए तो आप इसे हटा सकते हो और इसकी जगह 41 लगा सकते हो, ठीक। और उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने लिखाया था कि स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होती है, तो वो तो आपको दिख ही रहा है एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब ऐसे ही हम बुलियन वैल्यूज की, जिसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स होंगे, ऐसी भी लिस्ट बना सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, सारे डेटा टाइप्स की लिस्ट बना सकते हो। मगर सर अगर मान लो मेरे पास एक लिस्ट है L4, इसमें एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, जैसे मेरा स्कूल में जब मैं 12th में था मेरा रोल नंबर 23 था, ठीक, रोल नंबर आ गया, फिर स्टूडेंट का नाम है प्रिंस, फिर स्टूडेंट की एज है, जैसे मेरी करंट एज रिवील करे भाई, नहीं रहने देते हैं, मान लो मेरी करंट एज, अभी मैं स्कूल का ही बच्चा हूं और मेरी करंट एज 17 है, ठीक है, हालांकि मैं स्कूल का बच्चा हूं नहीं स्टूडेंट्स, मगर अज्यूम कर लो कि मेरी एज 17 है। इसके बाद मेरे मान लो मार्क्स आए 89.5, ये मेरे मार्क्स हैं। तो आपने इस लिस्ट में एक बात नोटिस करी कि सर यहां पे जो लिस्ट है, जैसे ऊपर जो लिस्ट थी उसमें सारे इंटीजर्स थे,
यहाँ पे जो लिस्ट थी उसमें सारे फ्लोट्स थे, और यहाँ पे जो लिस्ट थी उसमें स्ट्रिंग्स थे थर्ड केस में, तो इसलिए हमने बोला लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ फ्लोट, लिस्ट ऑफ इंटीजर। मगर यहाँ पे तो डेटा मिक्स हो गया, तो इसलिए ऐसी लिस्ट को भी स्टूडेंट मिक्स्ड लिस्ट बोला जाता है। आप यहाँ नहीं बोल सकते कि ये लिस्ट ऑफ इंटीजर है या लिस्ट ऑफ फ्लोट है या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, ये मिक्स्ड लिस्ट है, क्योंकि इसमें हर टाइप का डेटा अलाउड है। क्लियर? और आपको सिंपली करना क्या है, अगर इनको डिस्प्ले करना है तो प्रिंट अपनी लिस्ट का नाम डाल दो भाई, वो पूरी लिस्ट एज इट इज स्क्रीन पे शो हो जाएगी। ठीक स्टूडेंट्स, अब लिस्ट का इंट्रो मैंने दिया कि लिस्ट होता क्या है और आप एक लिस्ट कैसे बना सकते हो और उसे डिस्प्ले कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी पहले लिस्ट के बेसिक कोड बताता हूं, फिर मैं आपको इंडेक्सिंग, जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग पढ़ाई थी ना, जिसने मेरी स्ट्रिंग वाली वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है, उसे वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। स्ट्रिंग को मैंने आपको दिखाया था कि स्ट्रिंग के पास इंडेक्स होते हैं। वैसे ही भाई देखो, कोडिंग में ना जो भी सिंगल चीज मल्टीपल डेटा को अंदर अपने अंदर स्टोर करेगी, जैसे ये देखो सिंगल नेम है और उसके अंदर मल्टीपल डेटा है, तो आपको उन मल्टीपल डेटा को अलग अलग एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर उसको इंडेक्स देता है। जैसे स्ट्रिंग को इंडेक्स दिए थे, बिल्कुल वैसे ही लिस्ट को इंडेक्स देगा वो यहाँ पे। मगर अभी इंडेक्सिंग को देखते हैं, पहले एक कोड चला के देख लेते हैं एक लिस्ट का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यही कोड बनाता हूं जहां पे एक लिस्ट एंटर कराता हूं और उसे प्रिंट करके दिखाता हूं। देखो भाई, एग्जाम्पल कोड के लिए मैंने क्या करा, एक एल नाम की लिस्ट बनाई। अब इस लिस्ट को मैं मिक्स्ड बनाऊं, ठीक है, मिक्स्ड बनाता हूं। एक काम करता हूं, मान लो मेरा रोल नंबर, मेरा नाम, मेरी क्लास मान लो 12th, ठीक, या मेरा कोर्स रख लो मान लो BCA, कॉमा, नेक्स्ट, मेरी सिटी, कौन सी सिटी से हूं मैं, मान लो दिल्ली। ठीक है, तो 3 स्ट्रिंग, एक इंटीजर, उसके बाद मेरे मार्क्स, मान लो मेरे मार्क्स आए 80.7, 7 नहीं 5। ठीक है, और मान लो इसके बेसिस पे मेरा ग्रेड, ग्रेड मान लो मेरा आया है 82। ये एक मिक्स लिस्ट है, आपको दिख रहा है, ये एक मिक्स लिस्ट है। आप एक लिस्ट को बना के डिस्प्ले कैसे कर सकते हो, ठीक, प्रिंट करते हैं एल, और आप जब कोडिंग को रन करेंगे तो आप देखोगे कि एल प्रिंट। एक काम करता हूं, इससे ना पहले एक स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, प्रिंट द लिस्ट इज, जो लिस्ट है वो एल है। ठीक है, रन करें कोड को। ये देखो स्टूडेंट्स, आप देखते हो कि वो देता है द लिस्ट इज, और उसके बाद एज इट इज, जैसी आपकी लिस्ट आपने एंटर कराई थी, एज इट इज आपकी लिस्ट को शो कर देता है वो। क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स, कि ऐसे आप एक लिस्ट बना सकते हो और उसको डिस्प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट, सर मुझे अगर अलग अलग डेटा एक्सेस करना होता, मान लो 23 को अलग, प्रिंस को अलग, BC, ये तो पूरी लिस्ट दे रहा है लिखने पे, मगर मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, तो एल तो से बात तो बनेगी नहीं, क्योंकि एल लिखने पे तो पूरी लिस्ट आ रही है। तो यही सेम केस मैंने स्ट्रिंग में भी पढ़ाया था, कि जैसे हम प्रिंट एस करते तो पूरी स्ट्रिंग आती है। अगर आपको स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए, जैसे मेरे नाम का R लेटर चाहिए या I चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ना स्ट्रिंग में कि भाई इंडेक्सिंग होती है, ऐसे लिस्ट के पास भी इंडेक्सिंग होती है स्टूडेंट्स। कैसे, अब नेक्स्ट टॉपिक हम, मैं ये कोड ना नीचे लिखा ही रहने दे रहा हूं, ताकि हमारा इंडेक्सिंग का भी कंसेप्ट साथ साथ इसी कोड में हो जाए। मैं अब पहले इंडेक्सिंग लिखा देता हूं आपको। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इंडेक्सिंग ऑफ अ लिस्ट। कंप्यूटर लिस्ट को इंडेक्सिंग कैसे देता है। ठीक है, सेम स्ट्रिंग की तरह, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह हमारी जो इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग ऑफ अ लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ऐसे लिखता हूं, इंडेक्सिंग ऑफ अ लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इंडेक्स अप टू जो भी उसका साइज है, मतलब जितने भी उसके एलिमेंट है उससे एक कम। जैसे मेरे इसमें कितने एलिमेंट है, 23 एक, प्रिंस 2, BCA 3, दिल्ली 4, 80.5 5 और A2 6, तो मतलब इंडेक्स 0 टू 5 जाएगा। इंडेक्स 0 टू 5 जाएगा, क्योंकि 6 एलिमेंट है तो 0 इंडेक्स से शुरुआत हो रही तो 5। तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ लिस्ट, जो भी लिस्ट की लेंथ है -1 तक इंडेक्स होता है स्टार्टिंग से। और अगर पीछे से शुरू करें, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन से, तो फ्रॉम
एक काम करते हैं, इसे ऐसे भी लिख देते हैं, फ्रॉम फ्रंट, फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट से जो आपका इंडेक्स है स्टार्ट होता है 0 से अप टू लेंथ -1, और फ्रॉम एंड, एंड से आपका जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम -1, -1 से शुरू होता है और चलता कहां तक है, अप टू माइनस ऑफ लेंथ ऑफ लिस्ट, जो भी लिस्ट की लेंथ है उससे माइनस में। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं ये चीज। मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में एलिमेंट है 23, 45, प्रिंस 86.2, कॉमा A2, मान लो यही एलिमेंट है। तो जो इसकी इंडेक्सिंग जाएगी ना स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आगे से शुरू होगा फ्रंट से, तो ये पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे कहलाएगा, दूसरा 1 इंडेक्स पे, तीसरा 2 इंडेक्स पे, चौथा 3 इंडेक्स पे, और ये पांचवा 4 इंडेक्स पे। तो लॉजिकली आप समझो कि अगर आपकी एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो इंडेक्स 0 से कहां तक चले, 4 तक। और पीछे से अगर इंडेक्स बैकवर्ड डायरेक्शन से शुरू करेंगे तो लास्ट वाला होता है -1। तो एक काम करता हूँ ना, मैं पीछे की जगह आगे से लिख देता हूँ, क्योंकि आगे वाला यहाँ पे होगा -5 पे, क्योंकि लेंथ 5 है। तो मैंने आपको क्या बोला, जब पीछे से शुरू करते हैं तो -1 से लेके, पीछे से -1 से शुरू होता है और माइनस लेंथ तक आगे खत्म होता है। तो ये -5 होगा, ये -4 होगा, ये वाला -4, ये आपका होगा -3, ये आपका होगा -2, और ये आपका होगा -1। देखो स्टूडेंट्स, तो आगे से ये 0 से लेके 4 तक गया, मगर पीछे से ये -1 से लेके -5 तक आया। और सेम इंडेक्सिंग का कंसेप्ट मैंने स्ट्रिंग में भी पढ़ाया है। हमारा ये एक तरीके से रिवीजन ही हो गया स्ट्रिंग का, कि हमने जो स्ट्रिंग में पढ़ा था वही चीज दोबारा से रिपीट हो गई। मगर यहाँ पे याद रखना, एक कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट माना जाता है और एक इंडेक्स पे उसे डिनोट किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपका इंडेक्सिंग का कंसेप्ट। अब मैं आपको इंडेक्सिंग का कंसेप्ट दिखा भी देता हूं। अब जैसे इस लिस्ट के एग्जांपल से देखते हैं हम, तो इस लिस्ट के हिसाब से भाई 0 इंडेक्स पे क्या आएगा, 0 इंडेक्स पे 23 आएगा। मैं काम करता हूँ, इंडेक्सिंग का ना कमेंट बना के इसके नीचे लिख भी देता हूँ, ताकि वो कोड में रन ना हो। ये 0 इंडेक्स पे आएगा, ये 1 इंडेक्स पे आएगा, ये 2 इंडेक्स पे आएगा, ये 3 इंडेक्स पे आएगा स्टूडेंट्स 4, और ये 5 इंडेक्स पे आएगा। ऐसे होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंट एलिमेंट एट इंडेक्स 3 इज। अब 3 इंडेक्स पे आपको क्या दिख रहा है, दिल्ली दिख रहा है ना। 3 इंडेक्स पे आपको दिल्ली दिख रहा है ना। तो मैं काम करता हूं, बस लिखूंगा क्या, एल का जो मेरी लिस्ट है उसका कौन सा इंडेक्स स्टूडेंट्स, 3 इंडेक्स। और जैसे मैंने एल का 3 इंडेक्स लिखा, तो देखना वो 3 इंडेक्स का एलिमेंट मुझे शो करेगा। ये तो प्रिंट एल तो पूरी लिस्ट दिखाएगा। एक काम करता हूँ, इस प्रिंट एल को ना ऊपर कर देता हूँ, ताकि लिस्ट इसके सामने आ जाए। यहाँ पे एल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने उसके बाद एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट आफ्टर यूजिंग इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग यूज करने के बाद हमारा जो रूल चल रहा है, देखो, एलिमेंट एट इंडेक्स 3 इज, हमने दिखा दिया है कि 3 पे दिल्ली है। रन करते हैं। ये देख लो स्टूडेंट्स, कोड रन करने के बाद आप चेक करते हो कि एलिमेंट एट इंडेक्स 3 इज दिल्ली। ठीक। दूसरा केस देखें, इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एलिमेंट एट इंडेक्स, मान लो अब मुझे 1 इंडेक्स का एलिमेंट या 0 इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, इंडेक्स 0 इज, तो एल का क्या लिख देता हूँ, 0। ठीक है, रन करें एक बार इसे भी। ये देख लो, एलिमेंट है एट इंडेक्स 0 इज 23। ठीक। अब एक बार नेगेटिव इंडेक्स का भी किस्सा दिखा दे। देखो, मैंने यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स लिखे नहीं है, तो आप अज्यूम कर लेना, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया है। पीछे ये -1 होगा A2, ये -2 होगा, ये -3 होगा। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अज्यूम, या एक काम करता हूँ लिख ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी को भी। यहाँ कमेंट बना के लिख देता हूँ, ये होगा आपका -6, ये होगा आपका -5, -4,
-3 -2 एंड स्टूडेंट -1। अब एक बार नेगेटिव का भी किस्सा दिखा देता हूँ। किसको प्रिंट करें भाई? प्रिंट एलिमेंट एट इंडेक्स। कौन से इंडेक्स को प्रिंट करें? -4 को प्रिंट करें। -4 इज एल का बस -4 लिख दो। रन करेंगे कोड को स्टूडेंट्स और चेक करना। ये देख लो भाई, एलिमेंट एट इंडेक्स -4 इज बीसीए। तो होप सभी को इंडेक्स का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। ठीक, तो लिस्ट में आज हमने लिस्ट के बारे में इंट्रो जाना कि लिस्ट है क्या और उसके इंडेक्सिंग कैसे चलती है, क्या इंडेक्सिंग ऑपरेट करती है। ठीक है, लिस्ट में भी काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट आने हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक आने हैं। इसमें ऑपरेशंस कौन कौन सी चलती है और नेस्टेड लिस्ट, अगला लेक्चर नेस्टेड लिस्ट का आएगा स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत अच्छा लेक्चर है। ठीक है, तो आज की वीडियो होप सभी को क्लियर है। जितना भी मैंने आज पढ़ाया लिस्ट के बारे में, सभी को कंसेप्ट समझ आया। ठीक है, आगे हम लिस्ट के नेक्स्ट लेक्चर में लिस्ट के और टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी मेरी पाइथन सीरीज को फॉलो कर रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आगे की सीरीज में भी काफी हेल्प मिल जाए स्टूडेंट्स। और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एवरीवन।